Hello everyone, welcome again. This notice is related to SNDT Women's University, चर्चगेट, मुंबई। ये जो नोटिस है SNDT वुमेंस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। यहाँ पर पीएचडी के लिए फॉर्म आए हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कितनी सीट्स हैं और लास्ट डेट कब है फॉर्म फिल करने की, किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, फ़ी कितनी है, यही सब आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ नोटिस देख लेते हैं। ऑनलाइन पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, जिसको शॉर्ट में पैट 2024 इज शेड्यूल्ड फॉर पीएचडी एडमिशन इन वेरियस सब्जेक्ट्स। द डिटेल्स रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी, मोड ऑफ एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन फीस, rules regarding exemption from PAT subject and other related information is available on the university website www.sndt.ac.in। तो यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन था SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी से। अब यहाँ पर हम आगे चर्चा करते हैं। अभी हमने शॉर्ट नोटिफिकेशन देखा, अब यहाँ पर हम देखते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो नोटिफिकेशन देखते हैं। पहले यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। SNDT, इसका पूरा नाम है श्रीमती नाथबाई दामोदर ठाकरसे वुमेन्स यूनिवर्सिटी। इसके कैंपस, जो मेन कैंपस है वो मुंबई में है। इसका एक कैंपस पुणे में भी है, एक कैंपस और है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि जब सीट बताएंगे तो वहाँ पर सारे कैंपस इसके हम यहाँ पर बताएंगे। ठीक है। पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट पैट 2024 ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड बाय द श्रीमती नाथबाई दामोदर ठाकरसे वुमेन्स यूनिवर्सिटी मुंबई from eligible candidates for admission to PhD programs in the university departments and recognized research center institutes. Candidates shall be admitted to PhD program through two-stage process। दो यहाँ पर प्रोसेस होंगे, टू स्टेज से निकलकर स्टूडेंट्स का एडमिशन लिया जाएगा। पहला PhD एंट्रेंस टेस्ट, जिसको पैट बोलते हैं, विच शैल बी अ क्वालिफाइंग टेस्ट। एक आपका एग्जाम होगा पैट का। द एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 100 मार्क्स विद मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। तो पहला स्टेज में आपको 100 मार्क्स का एक एग्जाम होगा, वो देना होगा। देन सेकंड आपका इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन एंट्रेंस टेस्ट। कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट टू बी कंडक्टेड एज पर प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड इन ड्यू कोर्स। देखिए, अब फिर पहली स्टेज में आपका ये पैट का एग्जाम हुआ 100 मार्क्स का। सेकंड स्टेज में आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। और जिनका JRF है वो किस में रहेंगे, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में, या अदर कोई फेलोशिप हो, वो देखते हैं। अभी जब हम रूल सारे देखेंगे तो डिटेल में आपको बताएंगे। पीएचडी ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 2 पार्ट्स। 2 पार्ट में होगा, MCQ पैटर्न होगा। पहला रिसर्च मेथडोलॉजी 50 मार्क्स का होगा एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक 50 मार्क्स। मान लीजिए आपका सब्जेक्ट लॉ है या ज्योग्राफी है या पॉलिटी है या एजुकेशन है, जो भी सब्जेक्ट है 50 मार्क्स का उस सब्जेक्ट से होगा और 50 का होगा आपका RM रिसर्च मेथडोलॉजी से। टोटल क्वेश्चंस होंगे 100 और टोटल मार्क्स होंगे 100। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स, 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क्स। और नेगेटिव मार्किंग की पूछते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम। ऑल क्वेश्चन शैल बी विद मल्टीपल चॉइस, इज करेक्ट आंसर कैरीज 1 मार्क्स। द मेरिट लिस्ट ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी। वेटेज ऑफ 70% टू द रिटन टेस्ट एंड 30% टू द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू शैल बी गिवन while preparing the merit list। तो 70% वेटेज किसका रहेगा, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा, एंड 30% वेटेज किसका रहेगा, 30% रहेगा आपके इंटरव्यू का। अब इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। शेड्यूल ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, डेट ऑफ ऑनलाइन पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट
15 सितंबर 2024। ठीक है, आपका एग्जाम कब होगा? 15 सितंबर को होगा। तो आपके पास 1 महीने से ज़्यादा का समय है, मोर देन 1 मंथ। कमेंसमेंट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस 5 अगस्त से फिल हो रहे हैं फॉर्म। लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट 23 अगस्त। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 18 दिन का समय दिया है। एंड पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, 18 सितंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा। 15 को आपका एग्ज़ाम होगा 3 दिन में। नो सेपरेट सर्टिफिकेट ऑफ रिजल्ट विल बी इशूड बाय यूनिवर्सिटी। कभी आप सोचो कि अलग से आपको रिजल्ट दिया जाएगा, नहीं, आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही रिजल्ट मिलेगा। द एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी प्रोग्राम विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन प्रोक्टर्ड मोड। ठीक है, देखिए ड्यूरेशन और टाइमिंग क्या है, एमसीक्यू पैटर्न है। रिसर्च मेथडोलॉजी 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन, 11 बजे से 1 बजे 2 घंटे का टाइम मिल रहा है, 2 आवर्स। एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन, 2 बजे से 4 बजे तक। 1 घंटे का बीच में ब्रेक होगा, चाय पानी पीना, कुछ खाना, उसके बाद फिर से आपका सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। स्टैंडर्ड ऑफ पासिंग, जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स होने चाहिए। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम, काइंडली फॉलो। आप यहाँ पर पेज नंबर 5 और पॉइंट नंबर 2 देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जनरल कैटेगरी 55% होना चाहिए आपका मास्टर्स में, एंड रिजर्व कैटेगरी का 50%। कैंडिडेट विद एमडी एमएस क्वालिफिकेशन विल बी कंसिडर्ड एलिजिबल टू पीएचडी प्रोग्राम इन द सब्जेक्ट इक्विवेलेंट टू मेडिकल साइंस अंडर द फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड क्वालिफिकेशन ऑफ सीए सीएस ICWS shall be treated as पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन द फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। देखिए, अगर आप MD हैं या MS हैं या CA हैं या CS हैं या ICWA हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट कंसिडर किया जाएगा। एग्जाम्पशन फ्रॉम अपेयरिंग इन PhD एंट्रेंस टेस्ट, एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में कौन आएंगे? The candidate fulfilling at least one of the following condition will be exempted from entrance test. Number 1, candidate qualified in UGC NET LS SET जो कि महाराष्ट्र में होता है, गेट वैलिड स्कोर होना चाहिए, JRF GPAT, एग्जामिनेशन ऑफ अपेक्स बॉडीज सच एज CSIR ICAR ICMR UGC DTC। देखिए यहाँ पर नेट को भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखा है। कुछ यूनिवर्सिटी में नेट को एग्जेम्प्टेड में नहीं रखते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपका नेट क्लियर है तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखे हो। अगर आप चाहते हो कि नेट में स्कोर कम है और आप एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो एंट्रेंस भी दे सकते हो। ठीक है। Second, candidate who have completed MPhil program in a relevant allied discipline from a UGC recognized university। अगर आपका MPhil भी हो रखा है तो आपको भी क्या है, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। बात करें फीस की, फॉर अपियरिंग इन पैट एंट्रेंस टेस्ट जनरल कैटेगरी के लिए 500, रिजर्व कैटेगरी के लिए 350। तो वरना यूनिवर्सिटी में 2500, 3000, 2000 इतनी फीस होती है, यहाँ पर बहुत कम फीस रखी है, 500 रुपये और 350 रुपये। एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपियरिंग एंट्रेंस टेस्ट, तो एग्जेम्प्टेड वालों के लिए भी सेम फीस है। ठीक है, ज़्यादा फीस नहीं है, बाकी यूनिवर्सिटी से अगर कंपेयर करें तो बहुत कम फीस है। इसके अलावा मोड ऑफ पेमेंट मेथड यूजिंग ऑनलाइन पेमेंट, वी विल रिसीव अ लिंक फॉर पेमेंट ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, द पेमेंट हैज़ टू बी डन विद इन 24 आवर्स आफ्टर सबमिशन ऑफ द फॉर्म। ठीक है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे ही आप फॉर्म फिल करोगे उसके 24 आवर्स बाद, मीन्स उसके विद इन में।
Instructions for filling online PET application form. Before filling the online application, please check the vacant position for admission displayed on university website. फॉर्म फिल करने से पहले आप चेक कर लेना कि आपकी सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। कैंडिडेट शैल अपलोड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद ऑनलाइन एप्लीकेशन। कौन कौन से डॉक्यूमेंट। स्कैन कॉपी ऑफ मार्क्स स्टेटमेंट ऑफ बैचलर, आपकी यूजी बैचलर की डिग्री या आपकी मार्कशीट या मास्टर्स की डिग्री। मार्कशीट नहीं है तो आपको क्या है, जो आपकी डिग्री नहीं है तो मार्कशीट भी आप दे सकते हो, ठीक है, प्रोविजनल। अगर आपका मास्टर्स से रिसेंट में हुआ है तो आप मार्कशीट दे सकते हो, या रिजल्ट की फोटोकॉपी। इफ नॉट एक्वायर्ड मार्कशीट शुड बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ पर्सनल इंटरव्यू। अगर नहीं है तो इंटरव्यू के टाइम पर दे सकते हो। स्कैंड कॉपी ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट विद कास्ट वैलिडिटी इन केस ऑफ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी देना है। स्कैंड कॉपी ऑफ द नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट वैलिड टिल मार्च 2024। तो आपको मार्च 2024 तक जो वैलिड है वो देना है, ज़्यादा पुराना नहीं देना है, ठीक है। स्कैंड कॉपी ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय सिविल सर्जियन इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर आप पीएच कैंडिडेट हो तो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको देना है। स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इशूड बाय डिविजनल डिप्टी कमिश्नर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र फॉर ऑर्फन कैंडिडेट। अगर कोई ऑर्फन कैंडिडेट है, ठीक है, कोई अनाथ बच्चा जिनके पेरेंट्स नहीं है तो वो भी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। Required document for exemption from written test. Candidate shall upload following document along with online application. अगर आप exempted category से हो तो UGC नेट, नेट LS, सेट, गेट, जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसकी स्कैन कर कर उसको दे देना है। स्कैन कॉपी ऑफ MPhil मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट। अगर आपकी MPhil है तो आप exempt कैटेगरी में आओगे। General instructions: candidates who are in the final year of the qualifying examination of the course are allowed to apply for the PET. However, the admission of such candidate is subject to their passing the qualifying examination. अगर आप मास्टर्स में हो, अभी आपका MA, MSc या MCom या अदर कोई मास्टर्स डिग्री है, अगर आपका 4th सेमेस्टर परस्यू कर रहे हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते, बशर्ते आपके जो कंडीशन बोली है 55% मार्क्स होने चाहिए वो होने चाहिए, ठीक है। इन केस ऑफ एनी ग्रीवांस और डिस्प्यूट द डिसीजन ऑफ द यूनिवर्सिटी शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग टू ऑल। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो फाइनल डिसीजन यूनिवर्सिटी का रहेगा। एडमिशन टू एनी प्रोग्राम डज नॉट गारंटी हॉस्टल फैसिलिटी और एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट इन एनी फॉर्म लाइक स्कॉलरशिप, फेलोशिप, earn and learn etc. The university has independent procedure for offering such benefits. अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हॉस्टल की गारंटी मिलेगी या एनी अदर काइंड की फाइनेंशियल सपोर्ट, कि आप बोलो फेलो हमें तो स्कॉलरशिप दो या फेलोशिप दो, अर्न एंड लर्न जो भी है, ठीक है। अगर हाँ आपका JRF वगैरह है तो वो आपको मिलेगी, ठीक है। It is the responsibility of the applicant to fulfill the eligibility condition and comply with the admission requirement. If at any stage that a false claim has been made by the candidate or the important material facts have been concealed and or the candidate is not eligible, her candidature shall be liable for cancellation at any stage. अगर आप कोई गलत इंफॉर्मेशन देते हो तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा और आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट टू द यूनिवर्सिटी आफ्टर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। हाउएवर दीज डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ पर्सनल इंटरव्यू। तो आपको हार्ड कॉपी सबमिट करने की जरूरत नहीं है, आप इंटरव्यू के टाइम पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स ला सकते हो। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस विदाउट अपलोडिंग
Required documents application submitted after the due date will be rejected without assigning। तो आप इनकम्प्लीट फॉर्म मत फिल करना या आधा अधूरा, ठीक है, वो कैंसिल कर दिया जाएगा। नो रिक्वेस्ट फॉर द चेंज इन एनी इंफॉर्मेशन सबमिटेड इन द ऑनलाइन फॉर्म विल बी एंटरटेन्ड बाय द यूनिवर्सिटी। अब आप बाद में कुछ चेंज करना चाहते हो, वो चेंज नहीं होगा। चेंजेस इन रिजर्वेशन ड्यू टू पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम विल बी एप्लीकेबल। ठीक है, जैसे रिजर्वेशन में चेंजेस होते रहते हैं, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट चेंज करती है, तो उस हिसाब से देखा जाएगा। ठीक है, रिजर्वेशन कैंडिडेट्स फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी अदर देन महाराष्ट्र शैल बी ट्रीटेड एज ओपन। ओपन का मतलब जनरल सीट। ठीक है, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स एडमिशन लेना चाहते हो तो वो ओपन कैटेगरी में ट्रीट किए जाएंगे। फॉर क्लियरिटी रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्टूडेंट हैव टू कंफर्म इट फ्रॉम द सेलेक्टेड रिसर्च सेंटर। अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जहाँ भी आपकी सीटें हैं तो उस रिसर्च सेंटर पर जाकर पूछताछ कर सकते हो, क्लियरिटी ले सकते हो। एडमिशन इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू कंडीशंस ऑन फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कंसर्न कमेटी अप्रूवल। वैकेंसी पोस्ट फॉर पीएचडी आर लाइकली टू बी चेंज। ऐसा नहीं है फिक्स हो गया, चेंज हो सकती हैं, घट बढ़ सकती हैं। एडमिशंस आर कंप्लीटली डिपेंड अपॉन एन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसर्च सेंटर एंड रिसर्च गाइड। द ऑनलाइन लिंक फॉर सबमिटिंग पैट एप्लीकेशन विल बी क्लोज्ड एट मिडनाइट। लास्ट डेट 23 अगस्त 2024 है। इसके बाद आप बोलो कि हमें फॉर्म फिल नहीं हुआ, फॉर्म फिल कराइए, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हॉल टिकट्स और ईमेल विल बी इशूड ऑनलाइन टू ऑल कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर पैट। ठीक है, उनको एडमिट कार्ड इशूड होगा मेल के थ्रू। द पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड एज पर द मीडियम्स अवेलेबल फॉर दैट सब्जेक्ट फॉर ऑल फैकल्टीज एक्सेप्ट फॉर मराठी, हिंदी, गुजराती। ठीक है, इनके अलावा हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। जो टेस्ट होगा वो इंग्लिश में होगा और बाकी हिंदी का हिंदी में, मराठी का मराठी में और गुजराती का गुजराती में। फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड इन एनी केस। एक बार फीस सबमिट हो गई तो वापस नहीं होगी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रेफर द यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.sndt.ac.in। यहाँ जाकर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नो पर्सनल कम्युनिकेशन विल बी सेंड टू कैंडिडेट्स। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से मैसेज किया जाएगा। पैट विल बी एन एलिजिबिलिटी कंडीशन टू अप्लाई फॉर एन एडमिशन टू अ पीएचडी प्रोग्राम। हाउएवर इट शैल नॉट एंश्योर सच एन एडमिशन फॉर पीएचडी एज द केस मे बी। ठीक है, रीवैल्यूएशन एंड फोटोकॉपी फैसिलिटी फॉर पैट इज नॉट अलाउड एंड रिक्वेस्ट फॉर द सेम विल नॉट बी एक्सेप्टेड। Documents provided by the students along with PAT examination application should be submitted by the candidates। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भी लाना है इंटरव्यू के टाइम पर। इफ द said document are not submitted the admission will be considered as cancel। तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। एडमिशन विल बी confirmed after verification of original documents by the concerned research center concerned। ठीक है, तो वेरिफिकेशन आपका उस सेंटर पर होगा जहां पर आपका सब्जेक्ट है। द ऑनलाइन एग्जाम ऑफ पैट 2024 विल बी इन जुरिस्डिक्शन ऑफ SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी ओनली। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू फॉलो नेट सिलेबस इन केस इफ पैट सिलेबस इज नॉट अपडेटेड ऑन SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ठीक है, स्टूडेंट्स नेट का सिलेबस फॉलो कर सकते हो अगर पैट का सिलेबस अपडेटेड नहीं है, लेकिन अपडेटेड हो चुका है। आप जो सिलेबस है आपके सब्जेक्ट का वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको सिलेबस नहीं मिले तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको सिलेबस पर्सनली सेंड कर दिया जाएगा। प्लेस मुंबई, डेट नोटिस है 25 जुलाई 2024 का। डॉक्टर संजय नेरकर, डायरेक्टर बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन। अब देख लेते हैं कि सीटें कितनी हैं। यहाँ पर सीटों का ब्यौरा देखते हैं। श्रीमती नाथबाई दामोदर ठाकर से वुमेन्स यूनिवर्सिटी। वैकेंट सीट फॉर पीएचडी एडमिशन। ठीक है,
सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट देखते हैं। पहले फैकल्टी, नेम ऑफ सब्जेक्ट एनालिटिकल केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, लोकेशन ऑफ द रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, कहाँ है, जूहू में, कोई सीट नहीं है, 0 है। कंप्यूटर साइंस सेंटर जूहू, कोई सीट नहीं है, ना ओपन ना रिजर्व। कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जूहू, 3 ओपन में है और 3 रिजर्व में है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग उषा मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जूहू में है, 1 सीट ओपन में है, 4 रिजर्व में है। एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन कहाँ है सेंटर, जूहू, ओपन में 0 एंड रिजर्व में 8 सीट है। रिसोर्स मैनेजमेंट में जूहू में सेंटर है एंड 0 सीट ओपन में, 2 रिजर्व में है। फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन जूहू में सेंटर है एंड 0 ओपन में है, 4 रिजर्व में है। ह्यूमन डेवलपमेंट जूहू में इसका सेंटर है एंड 2 सीटें ओपन में है, 8 रिजर्व में है। नर्सिंग में सेंटर जूहू में है, 0 ओपन में है, 4 रिजर्व में है। फार्मेसी जूहू में सेंटर है, 9 ओपन में है और 11 रिजर्व में है। टेक्सटाइल साइंस एंड अपैरल डिज़ाइन जूहू में सेंटर है, 2 ओपन में है, 6 रिजर्व में है। कॉमर्स चर्च गेट में सेंटर है, ध्यान रखना यहाँ इसीलिए सेंटर लिखे हैं, 6 सीट ओपन में है, 12 रिजर्व में है। इसके बाद कॉमर्स में सेंटर पुणे में भी है, ये चर्च गेट वाला है, पुणे वाला है, 0 ओपन में, 4 रिजर्व में है। एजुकेशन मैनेजमेंट जूहू में सेंटर है, 0 मार्केटिंग मैनेजमेंट जूहू में सेंटर है, 1 ओपन, 7 रिजर्व। फाइनेंस जूहू में सेंटर है, 1 ओपन में, 4 रिजर्व। इंग्लिश चर्च गेट में सेंटर है, 11 ओपन में है, 38 रिजर्व में। हिंदी चर्च गेट में सेंटर है, 4 ओपन में, 12 रिजर्व में है। हिंदी अगर पुणे वाले सेंटर की बात की जाए तो ओपन में 0 है, रिजर्व में 17 है। गुजराती की बात की जाए, चर्च गेट सेंटर 0 ओपन में है, 6 रिजर्व में है। मराठी की बात की जाए तो चर्च गेट सेंटर है, 9 ओपन में है, 17 रिजर्व में है। मराठी पुणे वाला सेंटर 2 ओपन, 4 रिजर्व। संस्कृत की बात करें, चर्च गेट सेंटर 1 ओपन, 3 रिजर्व। इकोनॉमिक्स पुणे वाला सेंटर पर 1 रिजर्व, 6 ओपन, 1 ओपन, 6 रिजर्व। इकोनॉमिक्स चर्च गेट सेंटर की बात करें, 9 ओपन, 35 रिजर्व। हिस्ट्री चर्च गेट सेंटर 12 ओपन, 28 रिजर्व। ज्योग्राफी पुणे वाला सेंटर है, ठीक है, पुणे में है जो कैंपस, वहाँ पर 5 ओपन में है और 15 रिजर्व कैटेगरी के लिए। टोटल ज्योग्राफी में 20 सीट है। पॉलिटिकल साइंस चर्च गेट सेंटर है, 2 ओपन, 5 रिजर्व। साइकोलॉजी चर्च गेट सेंटर 0 ओपन, 4 रिजर्व। साइकोलॉजी पुणे वाला सेंटर 0 ओपन, 2 रिजर्व। सोशोलॉजी चर्च गेट सेंटर 20 ओपन, 28 रिजर्व। सोशल वर्क चर्च गेट सेंटर 0 ओपन, 1 रिजर्व। नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट चर्च गेट सेंटर 2 ओपन, 4 रिजर्व। विजुअल आर्ट पुणे सेंटर 0 ओपन, 2 रिजर्व। विजुअल आर्ट चर्च गेट सेंटर 2 ओपन, 2 रिजर्व। एजुकेशन चर्च गेट सेंटर 6 ओपन, 15 रिजर्व। एजुकेशन पुणे सेंटर 0 ओपन, 7 रिजर्व। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जूहू सेंटर 3 ओपन, 9 रिजर्व। इसके अलावा देखें म्यूजिक चर्च गेट सेंटर 0 ओपन, 4 रिजर्व। म्यूजिक पुणे सेंटर 0 ओपन में, 2 रिजर्व में है। स्पेशल एजुकेशन जूहू सेंटर 2 ओपन, 2 रिजर्व। वुमेन्स स्टडीज जूहू सेंटर 0 ओपन, 4 रिजर्व। एंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस चर्च गेट सेंटर 0 ओपन, 12 रिजर्व। टोटल 477 सीट है, 476
7, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।